2 मई को दमोह उपचुनाव समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कोरोना काल में हुए ये चुनाव काफी विवादों में रहे। संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ कि महामारी के बीच चुनाव कराने को लेकर आयोग को कोर्ट ने फटकार लगाई। मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए ये तक कहा कि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या आगे चुनाव की राह आसान रहेगी? क्या महामारी के बीच चुनाव आयोग, राजनीतिक दल चुनाव के लिए आगे आएंगे? क्योंकि पंचायत स्तर के चुनाव भी सवालों के घेरे में हैं। यूपी में हुए पंचायत इलेक्शन की भी जमकर आलोचना हो रही है। शिक्षक संघ का तो दावा है कि ड्यूटी में तैनात करीब 700 शिक्षकों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। बंगाल, असम चुनाव को लेकर भी सवाल उठे। हाल ये रहा कि राहुल गांधी समेत कई नेताओं को रैली रद्द करना पड़ा। पार्टियों को छोटी छोटी रैली करके प्रचार करना पड़ा। इन सब के बावजूद भी चुनावी भीड़ बेकाबू ही दिखी। दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी यही हाल दिखा। सवाल यही है कि महामारी के बीच चुनाव तो हो गए और उसके रिजल्ट भी कल आएंगे, लेकिन जो देश ने कीमत चुकाई है, क्या आगे भी चुनाव की राह आसान रहने वाली है? तो कोरोना काल में ये चुनाव हुए थे, अब आम जनता में भी नाराजगी है। आपको बता दें, रैलियां हुई, लेकिन कोरोना का संकट काल भी था, आंकड़े भी बढ़े उसके चलते। तो आरोप जनप्रतिनिधियों पर भी लगाए जा रहे हैं और लगातार यही सवाल उठ रहा है कि महामारी के बीच चुनाव कराना कितना सही था। मद्रास हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से संकट काल चल रहा था देश में, जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा करते हैं, जनता की रक्षा करते हैं, उन पर ही कई तरह के आरोप लगाने लगे लोग। तो अब क्या माना जाए, जो आगे चुनाव होंगे उनकी राह कितनी आसान रहने वाली है? देखिए, एक बुद्धिमान समाज और एक जागरूक समाज और एक जागरूक व्यवस्था यही होती है जो अतीत की गलतियों से, त्रुटियों से सबक लेती है प्रेरणा जी। से 5 राज्यों के चुनाव कोरोना के ब्रेक, दूसरी लहर के ब्रेक होने के बीच हुए हैं। इसने हम सब के अंतर मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। मैं याद करना चाहूंगा इस मौके पर बहुत साहसिक बयान रहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिन्होंने बंसल न्यूज में बात करते हुए खुले तौर पर यह माना कि राजनेताओं को जिस तरह की एक जागरूकता दिखानी थी वो उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही। मैं फिर कहूंगा कि ऐसे साहसिक बयान भले ही राजनेता अपनी व्यवस्था को सामने रखते हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता सामने आनी चाहिए। जब भूपेश बघेल ने ये कहा कि हम लोगों को क्या संदेश दें, 5 राज्यों के चुनाव हुए और रैलियां संबोधित करने के लिए नेता गए, मैं भी गया, लेकिन अब मैं अगर लोगों से कहूं कि कोरोना के लिए आप भीड़ से दूर रहें, तो लोग हमारी बात कैसे सुनेंगे? ये चीजें राजनेताओं के, भले ही ये बात भूपेश बघेल ने कही, बाकी लोगों ने नहीं कही, लेकिन ये सच है कि हर नेता ने मन ही मन, ये उसके मन में एक पीड़ा की लहर और कसक तो जरूर रही होगी कि इन घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं उसकी भी जवाबदेही बनती है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है, वो समय हम इन त्रुटियों से, इन गलतियों से सीखेंगे। निर्वाचन आयोग इनको लेकर सतर्क होगा, क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है कि निश्चित समय पर चुनाव हो, लेकिन संवैधानिक प्रावधान ये भी कहते हैं कि लोगों की प्राण रक्षा के लिए संवैधानिक बाध्यता को भी शिथिल किया जा सकता है। तो ये सबक हम सबने लिया है। अभी भी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं, वहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौत का दावा सामने आ रहा है। इधर दक्षिण की तरफ हम रुख करें तो तेलंगाना की हम बात करें या फिर हम आंध्रा की बात करें, तो वहां भी ये बात सामने आ रही है कि वहां सिविक बॉडी के इलेक्शन में इस तरह के नारे सामने आ रहे हैं कि डेड बॉडी या सिविक बॉडी। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि क्या कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे राजनीतिक तंत्र के लिए, और क्या सबसे महत्वपूर्ण यही है प्रेरणा? निश्चित रूप से शरद जी, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कल ही परिणाम आएंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से 5 राज्यों के रिजल्ट कल आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का और साथ ही दमोह का रिजल्ट भी कल आ रहा है, क्या माना जाए शरद जी, कल नजारा कैसा होगा? क्योंकि चुनाव के जब प्रचार चल रहे थे उस दौरान कोरोना का संकट काल था, लेकिन नजारा कुछ और ही दिखा था। अब कल मद्रास हाईकोर्ट ने जब सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए, चुनाव के नतीजे तो लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि और अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उन्होंने अपना मन
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है। और अगर आप देखें जो रुझान हमें एग्जिट पोल के जरिए मिले हैं, तो पश्चिम बंगाल में जहां अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमान जो हैं वो ममता बनर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके लिए सकारात्मकता हो सकती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी 2-3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि बहुत तगड़ा डेंट बीजेपी इस बार तृणमूल को पश्चिम बंगाल में देने जा रही है। ये तो तय बात है, सरकार बने या ना बने, लेकिन परचम बीजेपी का अब पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर फहरा चुका है। दूसरी बात, आसाम की बात करें, एनडीए गठबंधन की बढ़त है। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल के अनुमान वहां भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़त में है, यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाला गठबंधन आगे दिख रहा है। केरल की अगर बात करें, जहां काफी पसीना बहाया है राहुल गांधी ने, और केरल की राजनीति का इतिहास ये बताता है कि वहां पर हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं। ये ट्रेंड हमने देखा है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि इस अनुमान को झुठलाते हुए लेफ्ट गठबंधन जो है वो फिर से आ सकता है। तो ये काफी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होगी अगर ऐसा हो सकता है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जरूर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है उस पर फिंगर क्रॉस करके, यानी उसके लिए सकारात्मकता की बात प्रेरणा हो रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद शरद जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह से 5 राज्यों में किस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं परिणाम के, उसकी जानकारी भी हमसे साझा की है सर ने।